इब्राहिम की पहली तरावीह एक छोटे से गांव में, जहां खजूर के दरख्त हुआ में झूमते थे, एक तजस्सुस और जोश से भरा हुआ लड़का रहता था। इब्राहिम, उसे हमेशा अपने मोहल्ले की मस्जिद की खूबसूरती और सुकून बहुत पसंद था। इसका ख़ानदान दीन से गहरी मोहब्बत रखता था और अक्सर उसे कुरान की कहानियाँ और नबी करीम की सीरत के वाक़यात सुनाया करता था। जब रमज़ान का बाबरकत महीना आया तो इब्राहिम का दिल खुशी से झूम उठा। ये खुद शनासी, इबादत और दूसरों की मदद करने का वक्त था। पहले ही दिन इफ्तार के बाद इसके अबू ने इसके कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आज तुम मेरे साथ तरावीह के लिए मस्जिद चलोगे। इब्राहिम की आंखें खुशी से चमक उठें। वो फौरन अपनी पसंदीदा नमाज की टोपी और खूबसूरत कर्ता पहनकर तैयार हो गया। जब वो अपने अबू के साथ मस्जिद की तरफ चला तो उसने महसूस किया कि पूरा मोहल्ला एक पुरस्कून फ़ज़ा में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी थी, लोग इबादत में मशगूल थे। मस्जिद पहुंचते ही वहां की रूहानी फ़ज़ा ने उसके दिल को सुकून से भर दिया। नमाजी खामोशी से सफ़ों में खड़े थे और जाए नमाज़ों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही इमाम साहब ने नमाज शुरू की, कुरान की तलावत की पुरसूज आवाज़ मस्जिद की दीवारों से टकराकर पूरे माहौल को नूरानी बना रही थी। इब्राहिम दिलजमी से हर आयत को सुन रहा था। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक़ जुड़ रहा हो। हर रकात के साथ इसका दिल हल्का और रूह मज़ीद मुतमईन होती जा रही थी। पहली बार इसे इज्तिमाई इबादत की हकीकी खूबसूरती का एहसास हुआ। जब नमाज ख़त्म हुई तो इमाम साहब ने दुआ करवाई। इब्राहिम ने आजिज़ी से अपने हाथ उठाए और अल्लाह से अपने और अपने ख़ानदान के लिए बरकत तलब की। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। मस्जिद से बाहर आते ही उसने अपने अबू का हाथ थामा और धीमे लहजे में बोला, अबू, आज की रात बहुत ख़ास थी। मैंने अपने दिल में इस्लाम की खूबसूरती को महसूस किया। अबू मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल बेटा, नमाज अल्लाह से जुड़ने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। जो ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है वही सबसे ज़्यादा सुकून देता है। इस रात इब्राहिम ने सीख लिया कि इबादत सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और रूह को सुकून देने वाली सबसे कीमती नामत है।